गांव के किनारे पेड़ों के पीछे एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें, टूटी हुई छत से हवा आती थी जैसे कोई रो रहा हो। हवेली में एक भूतिया एहसास था, मानो वो अपनी सांसें रोककर किसी के आने का इंतजार कर रहा हो अपने राज खोलने के लिए। गांव वाले रात में हवेली से अजीब आवाजें आने की बात करते थे। कुछ लोगों ने टिमटिमाती रोशनी देखी तो कुछ ने खिड़कियों से परछाई गुजरते हुए। कोई भी जांच करने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली रहस्य से घिरी हुई थी। इसके बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वो एक अमीर परिवार ठाकुरों की कहानी बताते थे जो कभी वहां रहते थे। परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह एक जालिम आदमी था। वो अपना धन जमा करता था जबकि उसके मजदूर परेशान रहते थे। एक दिन हवेली में आग लग गई। आग ने पूरी इमारत को जलाकर राख कर दिया, ठाकुर विक्रम सिंह और उनके परिवार को भी। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी मजदूर का बदला था तो कुछ ने इसे श्राप बताया। कारण जो भी हो, हवेली तब से वीरान पड़ी है। गांव पर डर छाया हुआ था, घने कोहरे की तरह। गांव वाले हवेली से दूर ही रहते थे। उनका मानना था कि ठाकुर विक्रम सिंह और उनके परिवार की आत्माएं हवेली में भटकती हैं। वो कहते थे कि आत्माएं बेचैन हैं, शांति की तलाश में। गांव वाले अपने बच्चों को हवेली से दूर रखने के लिए कहानियां सुनाते थे। भूतों की कहानियां जो हवेली में घूमते हैं और फुसफुसाहटें जो रात में गूंजती हैं। डर साफ महसूस होता था। अमन अलग था। वो गांव में नया था, एक जवान लड़का। दूसरों के विपरीत वो इन कहानियों से नहीं डरता था। वो उत्सुक था। वो भूतिया हवेली के पीछे का सच जानना चाहता था। वो गांव वालों की कहानियों को ध्यान से सुनता था। वो दूर से हवेली को देखता था। वो इसके रहस्य की ओर खींचा चला गया। इसके राज खोलने के लिए दृढ़ था। 5वां भाग, हवेली में एक रात। एक रात अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अमन ने हवेली में जाने का फैसला किया। सिर्फ एक लालटेन लेकर वो बगीचे से होकर हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। उसने किवाड़ को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़ांध से भरी थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। छठा भाग, तहखाने का रहस्य। अमन हवेली में घूमता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एक धूल भरे पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। ये एक अंधेरे गीले तहखाने की ओर जाता था। जैसे ही वो लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसे लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अकेला था, फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा। हवा भारी हो गई जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 7वां भाग, बेचैन आत्माएं। तहखाना ठंडा और गीला था। बासी हवा से अमन को खांसी आने लगी। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। उसकी टिमटिमाती रोशनी में दीवारों से लटकी जंजीरें दिखाई दी। फिर उसने उन्हें देखा। कई परछाई, उनकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। ये उन मजदूरों के भूत थे जो आग में मारे गए थे। उन्होंने अमन को अपनी कहानी सुनाई, ठाकुर विक्रम सिंह की क्रूरता और उनकी पीड़ा की। वो फंस गए थे, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। 8वां भाग, शांति की तलाश। अमन ने उनकी कहानी डर के साथ सुनी। उसने उन्हें शांति दिलाने का वादा किया। वो गांव लौटा और गांव वालों को वो सब बताया जो उसने देखा और सुना था। उसने उन्हें मजदूरों की पीड़ा को मानने के लिए मनाया। गांव वाले अमन की कहानी से प्रभावित होकर मजदूरों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी। उन्होंने प्रार्थना की और अपनी पिछली अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। उस रात गांव में शांति का एहसास छा गया। 9वां भाग, अंत। हवेली अभी भी गांव के बाहर खड़ी थी, लेकिन डर चला गया था। गांव वाले अब इससे दूर नहीं भागते थे। वो बगीचे को साफ रखते थे और हवेली की मरम्मत करते थे, अतीत की याद के तौर पर। अजीब आवाजें बंद हो गईं। खिड़कियों में परछाई अब नहीं हिलती थीं। मजदूरों की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। अब वो हवेली में नहीं भटकती थीं। ये अब भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि यादों और सम्मान की जगह थी।